दिल्ली में यमुना खतरे के डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है। यमुना खादर, मयूर विहार फेस 1, निगम बोध घाट और मोनेस्ट्री मार्केट जैसे इलाके में बाढ़ का अलर्ट जारी हो गया है और अब खतरा दिल्ली के साथ साथ गुरुग्राम पर भी मंडरा रहा है। दिल्ली और गुरुग्राम देश के दो बड़े शहरों में जल ग्रहण क्यों लग जाता है? नोएडा बारिश में कैसे जलमग्न होने से बच जाता है? क्यों दिल्ली और गुरुग्राम डूबने लगते हैं? दिल्ली और गुरुग्राम के जलग्राम बनने की वजह आसमान से बरसता पानी नहीं है, इसकी असली वजह जमीन के नीचे है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको उसी पाताल लोक की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाले हैं और बाकी बातें आप अपने आप समझ जाएंगे। देखें रिपोर्ट। जिस गुरुग्राम में 100 करोड़ के बंगले हैं, वहां 100 कदम भी ठीक से नहीं चल सकते हैं। जिस गुरुग्राम में 50 करोड़ रुपए के फ्लैट हैं, वहां 50 कदम भी बिना पानी के नहीं चल सकते हैं। जिस गुरुग्राम में 20 करोड़ रुपए के घर हैं, वहां गाड़ियां क्यों रेंगने लगी हैं? जिस गुरुग्राम को ग्लोबल सिटी कहा जाता है, वहां घंटों घंटों जाम क्यों लग जाता है? गुरुग्राम को बारिश में क्या हो जाता है? पानी पानी गुरुग्राम की जो तस्वीरें मॉनसून में आती हैं, उसका सच जमीन के ऊपर नहीं है। गुरुग्राम में पानी होने की वजह जमीन के नीचे है, गुरुग्राम के पाताल लोक में है। थोड़ी सी बारिश के बाद आखिरकार गुरुग्राम डूब क्यों जाता है? उसकी कई वजह हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख वजह है ये बादशाहपुर के अंदर जो नाला बना हुआ है, इसका ओवरफ्लो होना। ट्रैक्टर के जरिए लोग इस सड़क को क्रॉस कर रहे हैं, गाड़ियां यहां पर क्रॉस कर रही हैं। असल में जो गुरुग्राम है, जब गुरुग्राम बसा था तो यहां पर 3 मुख्य स्मार्ट वाटर ड्रेन यहां पर बनाए गए थे, जिसमें से बादशाहपुर का जो ड्रेनेज है, जो नाला है, वो सबसे बड़ा नाला था। लेकिन समय बढ़ता गया, शहर की पॉपुलेशन बढ़ती गई, लेकिन नाले जो हैं वो नहीं बढ़े और यही वजह है कि अब जो बादशाहपुर का नाला है वो ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो होने के पीछे कई सारी वजह है कि अतिक्रमण और कचरा, सड़कों पर जिस तरीके से कचरा जो पड़ा रहता है, जब बारिश होती है, नालों की सफाई पहले नहीं होती और यही वजह है कि एनक्रोचमेंट से नेचुरल ड्रेन ब्लॉक हो जाता है और उस वजह से ये जो आप देख रहे हैं सीवर का पानी पूरे तरीके से बादशाहपुर शहर के अंदर, बादशाहपुर नाले का पानी जो है वो आ जाता है और कई दिनों तक इसी तरीके से बादशाहपुर में नाले की हालत रहती है। ये तहसील के पास की मुख्य सड़क है और आप देखेंगे ट्रैक्टर, गाड़ियां सभी इस तरीके से इस नाले में से होकर जाने को मजबूर है। गुरुग्राम में सालाना 600 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि कोच्चि जैसे शहरों में 2000 मिलीमीटर से ज्यादा होती है। लेकिन इसके बावजूद भी कोच्चि चलता रहता है और गुरुग्राम पानी में डूब जाता है। गुरुग्राम के पानी में डूबने के पीछे एक नहीं, कई कारण हैं। इसमें भौगोलिक कारण भी हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बड़ा कारण शहर में ड्रेनेज सिस्टम का ठीक से काम नहीं करना, नालों पर अतिक्रमण होना है। गुरुग्राम शहर 732 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम शहर में मात्र 40 किलोमीटर के एरिया में ही ठीक तरीके से काम कर रहा है। इतना ही नहीं, गुरुग्राम की सड़कों के डिजाइन में एक ढलान है, लेकिन जहां ढलान से नीचे पानी जाता है वहां ड्रेनेज सिस्टम खराब है। यही वजह है कि हर बरसात में गुरुग्राम पानी पानी हो जाता है और गुरुग्राम की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती है। 8 से 10 किलोमीटर तक जाम लग जाता है। दिल्ली और गुड़गांव को जोड़ने वाले रास्ते पर ट्रैफिक जैम लगना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब बारिश होती है तो ट्रैफिक की रफ्तार कम होने के बाद ये जाम कई किलोमीटर लंबा लगता है। इस वक्त हम सिरोल टोल प्लाजा के पास खड़े हैं। मेरे दाएं ओर 8 लेन है, मेरे बाएं ओर 8 लेन है।
कुल 16 लेन का ये रास्ता आपको चौड़ा नजर आता है, लेकिन ये चौड़ाई ही आगे जाकर परेशानी का सबब मिलती है। मेरी दाएं ओर आपको एमसीडी का टोल प्लाजा दिखाई दे रहा है, जिसमें कमर्शियल वाहनों को टोल देना पड़ता है। इसके लिए यहां एक लंबी कतार लगती है। दाएं ओर से वाहन जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप इस रोड से आगे राजोकरी की तरफ बढ़ेंगे तो ये हाईवे सिर्फ 6 लेन का एक तरफ से रह जाता है, यानी 16 लेन से 6 लेन। और ये बॉटलनेक एक बहुत बड़ा कारण है कि यहां जाम लगता है। ट्रैफिक जानकार और सिटी प्लानर्स बताते हैं कि ट्रैफिक जैम लहर की तरह काम करता है। अगर यहां ट्रैफिक रुकता है तो ये गाड़ियां जहां तक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है उसके अंत तक उसका असर पहुंचेगा। गुरुग्राम अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अरावली की पहाड़ियां अर्ध चंद्राकार में शहर को घेरती हैं। बारिश में इन्हीं पहाड़ियों का पानी गिरता हुआ शहर में पहुंचता है, जिससे शहर का सीवेज सिस्टम जाम हो जाता है। गुरुग्राम की आबादी और रोजाना आने जाने वालों का नंबर जोड़ लें तो ये 1 करोड़ तक पहुंच जाता है। गुरुग्राम में करीब 5 से 7 लाख गाड़ियां चलती हैं। शहर में उपयोग में आने वाला पानी भी नाले में गिरता है और बारिश का पानी भी। इतना दबाव शहर का ड्रेनेज सिस्टम झेल नहीं पाता है और पानी सड़क पर आ जाता है। लेकिन गुरुग्राम के डूबने की वजह बस इतनी ही नहीं। जिस गुरुग्राम को ग्लोबल सिटी कहा जाता है, 13 साल और करोड़ों के बजट खर्च करने के बाद भी मास्टर ड्रेनेज का काम पूरा नहीं हुआ है। यह गुरुग्राम के मास्टर ड्रेनेज की स्टेटस रिपोर्ट है, जहां सिर्फ सेक्टर 1 से सेक्टर 67 तक ही काम पूरा हो पाया है। बाकी सब वर्क इन प्रोग्रेस है। गुरुग्राम में सुभाष चौक से मास्टर ड्रेन बनाने की योजना है। 2016 से 500 करोड़ रुपए खर्च किया जा चुका है, लेकिन यह काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। यह गुरुग्राम के मास्टर ड्रेनेज सिस्टम की सरकारी रिपोर्ट है, जिसमें शहर में 150 किलोमीटर लंबा ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक 101 किलोमीटर का ही काम पूरा हुआ है। 19 किलोमीटर पर अभी काम चल रहा है और 25 किलोमीटर के एरिया पर तो अभी काम शुरू भी नहीं हुआ है। और ये मास्टर ड्रेनेज का काम तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक कि गुरुग्राम में मेट्रो का काम पूरा नहीं हो जाए। मेरा नाम रविंद्र यादव है। सिकंदरपुर गांव मेरा, डीएलएफ फेज 1 में रहता हूं, अरावली के पास। सर, ये सवाल ये है कि आपने एक आरटीआई लगाई थी सिकंदरपुर ड्रेन को लेके, क्या उसमें निकल के आया? हमने ना इस पे जो सिकंदरपुर ड्रेन है इसके ऊपर बहुत काम किया है और हमने इस पे काफ़ी सीएम विंडो और कंप्लेंट्स और काफ़ी वो की थी। जबकि आरटीआई में निकल के आया था कि बहुत से एरिया में लोगों ने कब्जा किया हुआ है और ये निगम ने माना था, लेकिन अभी तक वो एज इट इज है, कब्जा हटाया नहीं गया है। ये जो गुड़गांव में जो जल भराव की समस्या हो रही है, अगर मुझे चार्ज दिया जाए तो गुड़गांव में कहीं एक बूंद पानी नहीं रह सकता। 100 एकड़ का सिकंदरपुर में ड्रेन था, बरसाती नाला, और 100 एकड़ का नाथूपुर में था, जो कि पूरे गुड़गांव का क्या दिल्ली का भी पानी इसमें अपने आप ऑब्जर्व कर सकता है। गुरुग्राम में 3 बड़े ड्रेनेज सिस्टम हैं। इसमें से एक है सिकंदराबाद ड्रेन और दूसरा है बादशाहपुर ड्रेन। सिकंदराबाद ड्रेनेज सिस्टम की क्या हालत है, पहले वो देख लीजिए। जहां मैं मौजूद हूं, ये सिकंदरपुर नाला होता था जो नाथूपुर होते हुए नजफगढ़ ड्रेन में जाता था, लेकिन इस नाले की पैमाइश रेवेन्यू रिकॉर्ड में 100 एकड़ से ज्यादा है। आप पीछे देखेंगे कॉर्पोरेट बिल्डिंग बन गई है, और थोड़ा इधर पैन करेंगे तो आपको सामने मेट्रो की लाइन और बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स की बिल्डिंग नजर आ जाएगी। लेकिन उसके पीछे ये हकीकत है कि ये नाला था। इस नाले की जिम्मेदारी थी कि यहां डीएलएफ इलाके को नाथूपुर होते हुए पानी को बाहर लेके जाना, लेकिन अब सिर्फ ये 20 से 22 एकड़ का पॉन्ड बचा है जिसमें थोड़ा बहुत पानी है। आसपास दोनों तरफ कब्जा हो गया और ये नाला आगे की तरफ जाता है। रेवेन्यू रिकॉर्ड कहते हैं कि यहां नाला है। जब 2016 में एक आरटीआई डालकर पूछा गया तो खुद गुड़गांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने माना कि यहां पर एनक्रोचमेंट हुआ है।
एनक्रोचमेंट करने में बड़े बड़ी बिल्डिंग के अलावा यहां पुलिस स्टेशन की पार्किंग भी शामिल है। उसके बाद मामला सीएम विंडो में पहुंचा, अदालत में पहुंचा। 9 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सब स्वीकार करते हैं कि अतिक्रमण हुआ है, लेकिन हटाने की हिम्मत किसी में नहीं। और ये गुड़गांव के जो नेचुरल ड्रेन सोर्सेज थे उनके खत्म होने की वजह से है। अब डिस्ट्रिक्ट एंड कंट्री टाउन प्लानिंग गुड़गांव की कोशिश कर रही है कि नए नाले बनाए जाएं, लेकिन सवाल यह है कि जो मौजूदा नाले थे उनकी जमीन वापस कौन दिलवाएगा। खास तौर पर जब गुरुग्राम में 1 स्क्वायर मीटर जमीन की कीमत 5 से 7 लाख रुपए है, जहां 100 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट बिक रहा है, तो सोचिए जमीन कितनी बेशकीमती है। और यही बेशकीमती जमीन अतिक्रमण कर बेच दी गई, नतीजा साइबर सिटी गुरुग्राम भुगत रहा है। यह तो यहां से गुजरने वाले 5 नालों में से एक नाले की हकीकत है, जो कानूनी दस्तावेज और आईटीआई के जरिए सामने आई है। गुड़गांव चारों तरफ से अरावली पर्वत से घिरा है। पूरब का जो हिस्सा दिल्ली से लगा है, उसकी ऊंचाई समुद्र तल से 290 मीटर है। पश्चिम का हिस्सा जहां नजफगढ़ ड्रेन है, वहां समुद्र तल की ऊंचाई 200 मीटर है। दावा किया जाता है कि यह 90 मीटर का गैप गुड़गांव शहर को डुबाता है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। गुरुग्राम के पानी होने की पहली वजह ड्रेनेज सिस्टम का खराब होना है, तो दूसरी वजह शहर में हो रहा अतिक्रमण और कंक्रीट का बिछा जाल है। शहर की भौगोलिक स्थिति वाटर लॉगिंग के लिए सिर्फ 30% ही जिम्मेदार है। वाटर लॉगिंग की 70% वजह शहर का कंक्रीट में तब्दील होना है। कंक्रीट की वजह से बारिश का पानी जमीन सोख नहीं पाता। आमतौर पर बारिश का 60% पानी जमीन के नीचे चला जाता है, लेकिन गुड़गांव में बारिश का 20% पानी ही जमीन के नीचे जा पाता है। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, यहां फिलहाल इस जमीन को बचाने के लिए टाइल्स लगा दी गई हैं, लेकिन ये नाले का रास्ता है जहां पानी को जाना चाहिए था। बचाने की कोशिश में टाइल लगाई गई हैं। यहां एक बड़ी बिल्डिंग बनी है, उसके पीछे देख लीजिए, नीचे अगर आप देखेंगे तो दीवार है और उसके नीचे कंक्रीट है। यानी जो बिल्डिंग प्लान बनाने वाले थे उन्हें पता है कि ये नाले की जमीन है और यहां से नाला गुजरता है, इसलिए बेसमेंट में बड़ा कंक्रीट देकर सपोर्ट दिया गया है। इधर भी छोटा मोटा अवैध कब्जा है और ये सब अवैध मार्क्ड हैं। आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि इन पे अवैध कब्जा है। और जो आप सामने गेट देख रहे हैं, वो गेट अगर आप देखेंगे तो इस नाले का नेचुरल फ्लो है, जो सीधे सिकंदरपुर वाले रोड से होते हुए नाथुपुर की तरफ जाता है। लेकिन नाले के अंतिम अवशेष सिर्फ यहीं तक हैं। अवशेष इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से यहाँ एसटीपी डेवलप करने के लिए सरकार की तरफ से 9 करोड़ रुपए दिए गए, यहाँ लिखा गया है कि घूमने का, रात में पार्किंग की अनुमति नहीं है, पार्किंग का प्रयोग कर सकते हैं, सुबह से शाम तक पार्किंग अपने रिस्क पर करें, इस तरह का पोस्टर लगाया है। सामने अगर आप देखेंगे तो गेट है और गेट के बाद आपको पूरी रिहायश बस्ती दिखाई देगी और ये अतिक्रमण है। ये अतिक्रमण सैकड़ों एकड़ भूमि पर है, जो आपको बताता है कि जो गुड़गांव की चमचमाती हुई बिल्डिंग्स हैं, उनके आसपास के गुजरते हुए नाले इस तरीके से बंद हो जाते हैं। और यही वजह है कि गुड़गांव में पानी भरता है। ये नेचुरल ड्रेनेज का अगर आप फ्लो देखेंगे तो जिस इलाके में हम खड़े हैं, सिकंदरपुर अरावली की पहाड़ी के ऊपर है। NH8 जहां से जाता है वो निचला इलाका है। प्राकृतिक तौर पर पानी नीचे की तरफ जाता है, लेकिन यहां निर्माण ने वो सब बंद कर दिया है। अब जहां जो पानी बरसता है वो अपना रास्ता ढूंढते हुए तलहटी की तरफ चलता है। वहां NH8 भी आता है, MG रोड आता है, साइबर सिटी आती है, यानी पूरा इलाका डेवलप हो चुका है। रास्ते का नाला गायब और यही वजह है कि गुरुग्राम में पानी भरता है। गुरुग्राम में शहर की ऊंचाई वाले हिस्सों पर पहले तालाब और बांध बनाए गए थे। बारिश के बाद तालाब और बांध के जरिए वाटर फ्लो को कंट्रोल किया जाता था, लेकिन अब गुरुग्राम में ना तो बांध बचे हैं और ना प्राकृतिक नहरें। गुरुग्राम में पहले 60 प्राकृतिक नहरें थी,
अब सिर्फ 4 बची हैं। 370 एकड़ की घाटा झील अब डंपिंग ग्राउंड बन चुकी है। 84 एकड़ का खाला और जोहर जैसे तालाब अब कंस्ट्रक्शन वेस्ट से दब गए हैं। घाटा, झारसा, वजीराबाद और छतरपुर के बांध पर अब एनक्रोचमेंट हो चुका है। जब गुरुग्राम बढ़ा तो नहर की जमीन पर कंक्रीट की इमारतें खड़ी हो गईं। मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस, करोड़ों के फ्लैट बन गए। बिल्डर्स ने मलबा बांधों में भर दिया, पानी निकलने का रास्ता बंद हो गया। इतना ही नहीं, गुरुग्राम में जो ड्रेनेज सिस्टम काम कर रहा है वो भी खराब है। शहर में 7 बड़े नाले हैं और सभी के डिजाइन में दिक्कत है और ये बात खुद नगर अधिकारी भी मानते हैं। नाले लुप्त हो गए हैं, कई जलाशय लुप्त हो गए हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, बिल्डिंग्स बनी, उससे कितना नुकसान हुआ है गुरुग्राम को कि जो सड़क का जो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए था, जो ढलान होनी चाहिए थी, तमाम बिल्डर्स ने उन सबको पूरी तरीके से रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया। देखो, इस बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि इस मतलब कि क्योंकि जो रेन का वाटर होता है उसके ड्रेन आउट के लिए बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही हैं और अभी प्लानिंग भी इस बारे में कर रहे हैं कि इसको और कैसे हम बेटर कर सकते हैं।